ओह हेलो। सो क्या आप भी घर बैठे बैठे कमाना चाहते हैं पैसे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजों को सीख करके तो आ जाइए हमारे लाइव वर्कशॉप में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिर्फ 999 रुपीज में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को 9,99,999 रुपीज तक कैसे पहुंचा सकते हैं। चल झूठा। आपको मैं दिखाऊंगा लाइव वर्कशॉप में कि मैंने कैसे अपने बिजनेस को 1 करोड़ तक पहुंचाया। शुभ करें मैनेजर। ठीक है, तो आ जाइए हमारे लाइव वर्कशॉप पे। फटाफट 50,000 रुपए का एडसेंस लगा देता हूँ अपनी वीडियो पे, फिर 1 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। 1 मिलियन व्यूज पे 10,000 लोग तो मिल ही जाएंगे, है ना? है कि नहीं? कन्वर्जन रेट निकालो जरा। हसनैन बताएगा अच्छे तरीके से। इंट्रो। मैंने पिछले 3 वर्षों में 75,000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। Do you want to convert your 97 rupees into 9,99,997 rupees? प्रॉब्लम ये होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। रजिस्टर कर लो वर्कशॉप के लिए एंड मिलते हैं वर्कशॉप में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप लोगों ने उस प्रूफ को देख करके अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉड इन इंडिया। मैं इसे इन इंडिया इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा बूम चल रहा है ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉड्स का। फ्रॉड है ये भाई, फ्रॉड ही है। जहाँ पे कोई चीज बस खाली किसी प्रोडक्ट को उसका नाम निकाल करके अपना नाम लगा करके बेच देना, ये फ्रॉड ही कहा जाएगा। मेरे नजर में तो फ्रॉड है। अब आप लोग अपनी भाषा में इसे कह सकते हैं कि भाई उसका हुनर है, वो कमा रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन कोई वैल्यूएबल चीज दो ना, कोई वैल्यूएबल कंटेंट दो, कोई वैल्यूएबल एजुकेशनल चीज दो, कोई वैल्यूएबल नॉलेज दो, तब मैं मानूं कि हाँ कुछ नई चीज सिखा रहे हो। लेकिन बस वही चीज को उठा करके और उसको ऐड रन करना और उसी चीज से पैसे कमाना, ये गलत बात है। ठीक है, मैं अगर कोई ऐसा कोर्स बनाऊं तो मैं तो फ्रीली अवेलेबल करूँ, एजुकेशन सिस्टम को चेंज ही कर दूँ अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा आएगा तो। मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे कहने मतलब $1 बिलियन। मेरे पास उतना पैसा तो है, थोड़ा जितना समझ रहे हो थोड़ा उतना है मेरे पास, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा है $1 बिलियन वाला। उतना आएगा तो मैं तो एजुकेशन सिस्टम को बदल ही डालूँ। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहूँगा कि बाहर देश के भी कुछ लोग हैं, लाइक IC फ्रेमवर्क करके एक कंपनी है जो कि बाहर देश की कंपनी है। वहाँ के लोग भी ज़्यादातर इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं चीज़ों को सिखाने के लिए, कोर्स अपने कोर्सेज को बेचने के लिए। Indian freelancers. Do you want to learn the secrets of the top freelancers who make big bucks? Then listen up. They don't use Upwork and they don't use Fiverr. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। The secret is, drum roll please, cold email systems and processes. And that is exactly what's inside ICF. Cold email is a superpower that allows you to reach anybody in the world and pitch them your service regardless of where you live. And if you can do that, then you can make the same amount of money as an American. And that's exactly what we show you inside of ICF. Swipe up and join 3,000 Indian freelancers like you today. क्यों ऐसा? एक सीक्रेट है उसके पीछे, पॉपुलेशन। जेफ बेजोस ने भी कुछ कहा था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो, I predict that the 21st century is going to be the Indian century. हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे और इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया में जब बूम आया 2016 में, जब जियो ने हर किसी को इंटरनेट का एक्सेस दे दिया, तो लोगों ने तो फिर अंधा कानून बना डाला पूरे हिंदुस्तान को। लाइक इतना डाटा जो लोगों ने वेस्ट किया और बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा वक्त गवा भी दिया उस चीज़ में, मतलब इंटरनेट पे। आज भी हम लोग भी गवाते हैं, उसको गवाना ही कहते हैं, क्योंकि वक्त जो है बहुत कीमती है और जितनी भी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म जो हमारा वक्त ही इस्तेमाल करती है। तो मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं जाने वाला हूँ, मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पीक पर है। ये क्यों? बैक इन 2020 जब कोरोना आया था, तब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और हम सभी ने कहीं ना कहीं वर्चुअल क्लासेस अटेंड करी ही है अपनी, कॉलेजेस की, स्कूल्स की। एंड अगर देखें तो आगे भी अपने को जो बाहर से जो कोर्स करते थे हम, वो भी हमने कहीं ना कहीं ऑनलाइन से ही किए। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गूगल पे और यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं भी है, वो भी हमने सीखे, और है वो भी हमने सीखे। लेकिन आजकल के जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो थोड़ी बहुत पैसा कमा करके, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, मार्केटिंग की जितनी भी चीज़ें हैं गाइज, वो सब आपको गूगल में फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी एज वेल एज मिल ही जाएगी। तो उन सब चीज़ों को बस खाली वो कॉपीराइट और पेस्ट करके अपने कोर्स में लगाते हैं और उस चीज़ का पैसा लेते हैं और बताते हैं कि हम आपको रियल टाइम क्लाइंट्स ला करके देंगे। अगर उनके पास असलियत में रियल टाइम क्लाइंट्स है तो खुद के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी इंसान क्यों चाहेगा कि मैं अपने रियल टाइम क्लाइंट्स को, रियल टाइम मतलब जो मेरे पास अभी के क्लाइंट्स है, जो मेरे पास आ रहे हैं रेगुलर क्लाइंट्स, तो मैं उन क्लाइंट्स को मैं अपने स्टूडेंट्स को दूं? कौन ऐसा चाहेगा? क्योंकि ना सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी काम को करने से ज़्यादा उसको सिखाने में पैसा है। जी हाँ, कोई भी काम को करने से ज़्यादा उसको सिखाने में पैसा है। जैसे कि मैं अभी कोई कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मान के चलो XYZ कॉलेज में पढ़ रहा हूँ,
मैं कोई ऐसा कोर्स कर रहा हूँ, उसकी फीस जो है वो 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली, और मेरे जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में, और ऐसी 3 क्लास है, A डिवीजन, B डिवीजन, C डिवीजन, तो 30,000 पर स्टूडेंट, 5 3 15, मतलब 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए, 15 3 45, मतलब 45 लाख रुपए बस खाली वो एक कोर्स से डेवलप हो रहा है। अब ऐसे 8 कोर्सेज हैं, कुल मिलाकर के हो जाते हैं 3 करोड़ 60 लाख रुपए। मैं सिर्फ एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, मान के चलो आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, तो मैं सिर्फ कॉमर्स की बात बता रहा हूँ। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ गई है, लाइक साइंस है, आर्ट्स है, और अभी तो बहुत अलग अलग भी फील्ड्स निकलते जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इस चीज़ को एक बहुत ही बड़ा धंधा बना चुके हैं लोगों ने। तो कोई कॉलेज अगर ये करती है, कोई यूनिवर्सिटीज़ को करती है, तो वो एक प्रॉपर एक चीज़ों को मैनेज करती है, वो अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए प्रॉपर बेंचेस, प्रॉपर चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, एक क्लासरूम रहता है, वो चीज़ें हमेशा से चलती आ रही है और उस पर स्पेंड करना एक वैल्यूएबल थिंग है। लेकिन अब आप ऑनलाइन पे कोई भी आकर के बोले कि आपको मैं सिखाऊंगा ऑनलाइन पे कोर्स बेचने का कोर्स, जी हाँ, हद तो तब हो गई जब ऑनलाइन पे कोर्स बेचने का कोर्स आ गया, वो भी सिर्फ 9 रुपए में। Number one mistake you make while you're creating course is that you create, record and edit your course. How is it possible? I'm conducting live masterclass where I will help you how to do this exactly step by step. Register yourself at just 9 rupees at the price of just 1 chocolate. Before I increase the price, click the button below, book now and I will see you live in the masterclass. बंदे ने कहा कि मैं आपको एक चॉकलेट से भी कम प्राइस में ऑनलाइन कोर्स बेचना सिखाऊंगा। कुछ भी। अब मान के चलो वो 9 रुपए में उसके पास 1 लाख क्लाइंट्स आ गए। जी हाँ, कोई भी आ जाएगा। वो अपने वीडियोस पे ऐड रन कर रहा होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब वगैरह पे। यूट्यूब पे जो ऐड रन होते हैं वो गूगल एड्स के द्वारा होते हैं। तो जब फेसबुक पे वो ऐड रन कर रहा होगा, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होती है 80 रुपीज से, $1 के आसपास से फेसबुक पे ऐड रन स्टार्ट होती है। अब आप उसको कितने लंबे बजट तक खींच के जा सकते हो, वो आप पर है। मान के चलो अगर वो 10 मिलियन व्यूज भी ला रहा है और उसके अगर 1 लाख क्लाइंट्स भी हो गए, तो 9 रुपए में उसने 9 लाख रुपए कमा चुके, सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस बना करके और उसको बेच करके। रहता कुछ नहीं है, ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज जो होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई जाएंगी, फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, एथिक्स सिखाए जाएंगे, जो कि आप खुद थोड़ी मेहनत करें तो आपको इंटरनेट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप सीख सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये एडवर्टीजमेंट देखिए। आपने उस इंडस्ट्री में घुसने में बहुत देर कर दी। प्रॉब्लम ये होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। थीम पेज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो अभी अपना पोजीशन जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लो, क्योंकि वरना सेम चीज होगी। आप लोग सब लोग जानते हैं दूसरा अमेज़न नहीं बन सकता। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी नीचे जाओ लैंडिंग पेज पे, रजिस्टर कर लो वर्कशॉप के लिए एंड मिलते हैं वर्कशॉप में। तो इस बंदे ने कहा कि कभी दूसरा अमेज़न नहीं बन सकता। तो भाई अमेज़न जब निकला था, उसके अंडर में काम करने वाले 2 लोग थे, वो इंडियंस थे, और वही 2 इंडियंस ने आज फ्लिपकार्ट खड़ा कर दिया इंडिया में, जो कि एक बेंगलुरु स्टार्टअप था। और आज वही फ्लिपकार्ट अमेज़न को कंपटीशन दे रहा है। ना कि सिर्फ फ्लिपकार्ट, अभी मार्केट में एक और नया नाम आया जिसका नाम है मीशो, जो कि लोकल प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन वो भी एक अपना नया नाम, एक नया रुतबा बना चुका है अपना। तो कभी कंपटीशन से अगर आप ये बोलोगे कंपटीशन अगर आ जाएंगे तो आप खत्म हो जाओगे, मैं मानता हूँ जहाँ पे कंपटीशन है वहीं पे बिजनेस है। आपको बस खाली उस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने आनी चाहिए, दैट्स इट। ऑनलाइन कोर्सेज का फ्रॉड बहुत ही बड़ा है गाइस, बहुत ही बड़ा। मैंने जिस हिसाब से आपको बताया कि 999 रुपीज़ से कोर्स मैं बेच रहा हूँ एंड उस वीडियोस को मैं ऐड रन करवा रहा हूँ, लाइक 1 मिलियन व्यूज अगर मेरे आ गए और अगर मेरे को 0.1% भी अगर मेरे को कन्वर्जन रेट निकल रहा है, मीन्स 1000 लोग भी अगर मेरा कोर्स परचेज कर रहे हैं गाइस, तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए मिलने के बाद मैं उस पर कितना टैक्स भरूंगा? मात्र 3%। अपनी इंडिया में एजुकेशन टैक्स है 3%। बैक इन 1984 ये ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत वहाँ से हुई जब टोरंटो यूनिवर्सिटी ने अपनी एक लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स लॉन्च करी, बाय द रेडियो, बाय द टेलीविजन एंड ऑल। लेकिन उसके 1 साल बाद ही इंडिया में भी 1985 में औरंगाबाद में LIS का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन एंड साइंस, उस चीज़ में अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करी। लेकिन उस टाइम उसको ऑनलाइन कोर्स नहीं कहा जाता था। जैसे कि हम लोग बचपन में नापतोल देखा करते थे, तो वहाँ पर भी एक ई-कॉमर्स चैनल था जो कि चीज़ों को बेचा करता था। ठीक है, नापतोल याद ही होगा आप लोगों को कि हम लोग फ़ोन करते थे रात को 12 बजे के बाद, वो एडवर्टीजमेंट रन करी जाती थी, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते थे, यूनिक प्रोडक्ट्स, कमर दर्द वाले या फिर कुछ नए तकिए या फिर कुछ ऐसे गद्दे बहुत ही ऑफर्स में चलते थे। तो वो टेलीविजन कॉमर्स था। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आ चुका है जो कि ऑनलाइन के द्वारा हम देखते हैं, लाइक अमेज़न और फ्लिपकार्ट। उस टाइम नापतोल था, तो उसी तरह पहले जो है वो टेलीविजन था और रेडियो था। इन 2 चीज़ों पे एडवर्टीजमेंट रन की जाती थी और अपने ब्रांड्स को आगे बढ़ाया जाता था। ठीक उसी तरह LIS का कोर्स भी लॉन्च किया गया लॉन्ग डिस्टेंस होकर के।
उस टाइम उसको लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज कहा जाता था, जो कि आप कहीं से भी घर बैठे बैठे पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। लेकिन उस कोर्स में एक खामी ये थी कि आप कोई भी टेलीविजन वीडियोस को रिवाइंड करके नहीं देख सकते थे। आपको बुक्स दे दी जाती थी, आपको बुक्स परचेज करना होता था और बाय द टाइम बहुत कम समय पे रेडियोस वगैरह पे उसके बारे में बताया जाता था। थीम पेज होता क्या है मुझे यही नहीं पता। ऑलराइट, थीम पेज का मतलब ये होता है कि हम कोई पर्टिकुलर निश पे एक पेज बनाते हैं। हम एक निश पे एक पेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे बिजनेस निश है, उस पे हम अच्छी पोस्ट डाल के, क्वालिटी पोस्ट डाल के फॉलोअर्स गेन करने की कोशिश करते हैं। और जैसे हमारे पास फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा पेज ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे कि उसने कहा कि इंस्टाग्राम पे पेज बना करके आप फॉलोअर्स गेन करिए और बहुत ही अच्छे A+ क्वालिटी के कंटेंट्स अपलोड कीजिए और फॉलोअर्स गेन कीजिए। फॉलोअर्स गेन करने के बाद आपको छोटे मोटे जो भी दुकान खोल रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, मतलब जैसे कि मैंने भी ट्रेंडी बैग करके अपनी एक दुकान खोली थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो बाय सम ऑफ द रीजंस बंद करना पड़ा मुझे। तो उस टाइम मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते थे कि भाई हमारे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है, हमारे पास 10 मिलियन फॉलोअर्स है, हमारे पास 5 मिलियन तक का नेटवर्क है, आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में हम इतने सारे एडवर्टीजमेंट करा करके दे देंगे, आपके ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह उन लोग कुछ कोल्ड DMs करते हैं, कोल्ड मेल्स करते हैं हमारे ऐसे लोगों को, और फिर अपने अकाउंट्स पे वो स्टोरीज लगाते हैं और पोस्ट करते हैं, जहाँ पे व्यूज़ जो है 10,000 और 20,000 व्यूज़ जाता है। व्यूज़ मैटर करते हैं गाइज, ऐसा नहीं व्यूज़ मैटर्स नहीं करते, व्यूज़ इंगेजमेंट्स मैटर करते हैं, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए हर किसी को ब्रांड्स रिकॉग्नाइजेशन बनाना है, अपने छोटे मोटे ब्रांड का या खुद का भी, तो इस वजह से व्यूज़ मैटर करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब भेड़ चाल में लग जाओ, ऐसा नहीं है। आपकी स्पेशलिटी जिस चीज़ में है आप वो चीज़ करिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को खुद का कुछ करना है, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को खुद का बिजनेस करना है। आप 9 to 5 जॉब में भी खुश रह सकते हैं, बस आपको खुशी ढूंढनी आनी चाहिए। दैट्स इट। सो साइनिंग ऑफ टुडे। देखो, इसको फ्रॉड तो नहीं कहा जाएगा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। क्योंकि आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, वो आपका हुनर है, वो आपका टैलेंट है। लेकिन जो लोग उस कोर्सेज को परचेज कर रहे हैं, मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है। मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया कि आपको ऐसा लगता है कि कोई कोर्स आपको जो अवेलेबल आप खुद पढ़ सकते हो उसको थोड़ी सी रिसर्च से, तो आप क्यों किसी को पैसा दे रहे हो। बस यही कहने का मतलब है। और अगर कोई ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है, अगर वर्चुअलिटी से, लाइक कोई नई चीज़, मेटावर्स जैसी चीज़, लाइक ई-स्पोर्ट्स वगैरह कुछ सिखाया जा रहा है, एंड ई-स्पोर्ट्स आप समझ ही चुके हैं ई-स्पोर्ट्स क्या होता है। अभी गेमिंग्स वगैरह का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, उस पर भी एक वीडियो आएगी गाइस। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी कोर्सेज को अगर आप खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपको बस खाली एक ऊपर का बस खाली नाम हटा करके दूसरा नाम लगा के चिपका के बेच दिया जा रहा है आपको, तो वो गलत है। आप थोड़ा अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपका बहुत गंदा कट रहा है। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए दिन के साथ, किसी नए शुरुआत के साथ, किसी नए ट्रेंड के साथ, किसी नए एरा के साथ। ओके, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। चलो।